अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम गोल्ड का वीकली एनालिसिस करेंगे। मेरे सामने वीकली चार्ट खुला हुआ है और वीकली चार्ट के अंदर ये बड़ी ही अच्छी तीन कैंडल्स बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं टॉप पे बड़ी ज़बरदस्त तीन कैंडल्स हैं। जो मेरा एनालिसिस है, आइदर साइड गोल्ड जाए, चाहे इसको ऊपर से ब्रेक कर दे, ऊपर चला जाए, आपको हैवी बाइंग मिल जाएगी। अगर गोल्ड इसको ब्रेक करके अब नीचे आता है और नीचे चला जाता है तो फिर आपको हैवी सेलिंग भी मिल सकती है। ये एरिया जो है बाइंग और सेलिंग के लिए बड़ा अच्छा है। अब देखते हैं गोल्ड नेक्स्ट वीक में क्या करता है। अगर हम इस चार्ट को देखें और इसके अंदर अपना व्यू बनाने की कोशिश करें तो फिर ऐसा महसूस होता है कि गोल्ड जो है वो ऑलरेडी बुलिश है, बाइंग है। यहाँ से एक दफ़ा देख सकते हैं आप, हमें बाई मिली और बड़ी अच्छी बाई मिली। गोल्ड ने 4203 से लेके 45 तक चला गया यहाँ पे। और इसके बाद अगर हम इससे ऊपर चलते हैं तो अगर आप इस लास्ट जो बाई की कैंडल बनी, जो 2 वीक्स पहले बनी थी, इस बाय की कैंडल को इस सेल की कैंडल ने टोटल इनगल्फ किया था। इस सेल की कैंडल को देख के महसूस ये हो रहा था कि ये जो सेल की कैंडल है इसके बाद हमें नीचे यहाँ पे सेलिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। यानी हमें ये लग रहा था कि गोल्ड जो है वो नीचे कम से कम यहाँ इस लेवल तक ज़रूर आना चाहिए कि गोल्ड यहाँ तक आए। लेकिन लास्ट वीक में कुछ हुआ ऐसा, फंडामेंटल्स ऐसे थे कि गोल्ड नीचे से दोबारा एक पूरी बाय की कैंडल बनी और बड़ी ज़बरदस्त हैवी वॉल्यूम के साथ बड़ी बाय की कैंडल बनी, जिसने इसका तकरीबन 80% जो है वो कवर कर लिया है। अब ऐसा महसूस होता है नेक्स्ट वीक के लिए, जो मेरा व्यू है वो ये है कि गोल्ड यहाँ से ऊपर जो है वो जाएगा। लेट्स सी अगले वीक में क्या होता है। तो अगर हम डेली कैंडल्स को देखते हैं, आप डेली कैंडल्स देखिएगा, डेली कैंडल्स को देखिए तो गोल्ड जो है वो अपने तकरीबन जो है वो ऑल टाइम हाई के करीब है। आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई के करीब है और इसको ये ब्रेक कर भी देना चाहिए, ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे फिब टूल यूज़ करूँ तो आप देखेंगे कि गोल्ड ने तकरीबन जो है वो सपोर्ट ली है 38% से बाइंग में। ये देखिए मैंने यहाँ से ये जो वेव चली है इसकी जो है बॉटम से लेके टॉप तक को फिप लगाया, तो आप देख रहे हो कि इसने बड़ी अच्छी सपोर्ट ली है 38% के एरिया से। यहाँ से 38 और 50 के एरिया के करीब किया और यहाँ से सपोर्ट ली। और जब कोई वेव के अंदर दोबारा से जो है रिट्रेसमेंट आती है वो 38% से रिवर्स हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि बड़ी अच्छी बाइंग जो है वो देखनी है। ट्रेंड बड़ा मजबूत है, बाइंग का ट्रेंड बड़ा मजबूत है और यहाँ से हमें हैवी जो है वो बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर गोल्ड ये ऊपर वाला एरिया ब्रेक करता है, ये जो एरिया है 4,549 या 4,550 के एरिया से गोल्ड ऊपर जो है वो यहाँ पर क्लोजिंग देता है तो इसके ऊपर हमें अच्छी जो है वो बाइंग फिर दोबारा से मिल सकती है। तो ऑलरेडी गोल्ड ने ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी है, इसके ऊपर है। उम्मीद करता हूँ कि गोल्ड इस एरिया को दोबारा रीटेस्ट करे, नीचे वाले एरिया को, यानी ये जो जहाँ से इसने जो है वो ब्रेकआउट किया है, गोल्ड इस एरिया को रीटेस्ट करे, यानी ये वाला जो एरिया है इसको कहीं गोल्ड जो है वो ऑलमोस्ट रीटेस्ट कर ले इस एरिया को। जी, ये वाला जो एरिया है इसको गोल्ड जो है वो कुछ रीटेस्ट करे इसके करीब के एरिया को, तो फिर हम यहाँ से इसकी बाइंग जो है वो दोबारा से देख सकते हैं। तो नीचे आए यहाँ पे इसको रीटेस्ट करे और ऊपर जाए तो हम इसकी दोबारा से बाइंग देखेंगे। मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन, मैं ना इसकी सेलिंग नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मुझे जो नज़र आ रहा है इसके अंदर बाइंग है, इसलिए मैं सेलिंग पे बात भी कम कर रहा हूँ। अगर आप इसको 4 आवर में देखते हो तो 4 आवर में मैं एक ट्रेंड लाइन लगाना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे ट्रेंड लाइन पे तो ट्रेंड लाइन पे एक एरिया जो मैंने आपको बाइंग का बताया है वो मैंने आपको बताया है 4495 वाला एरिया, यानी ये एरिया जो है यहाँ से गोल्ड रीटेस्ट करके दोबारा से ऊपर जा सकता है। इस एरिया को जहन में रखिएगा कि ये हमारा बाइंग के लिए मैं इसको बड़ी अच्छी सपोर्ट जो है वो समझ रहा हूँ कि गोल्ड यहाँ पे आए और इसको रीटेस्ट करे और
ऊपर चला जाए, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। दूसरा एरिया अगर गोल्ड इसको ब्रेक कर देता है, नीचे नीचे आ जाता है, तो उसके लिए देखिए मैं आपके सामने एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ। तो अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखिए तो गोल्ड ने इस ट्रेंड लाइन को बड़ा अच्छा रिस्पेक्ट किया हुआ है। अगर आप देखिए यहाँ पे एक मरतबा, दो मरतबा, और बड़ा अच्छा गोल्ड ने इसको रिस्पेक्ट किया था, और गोल्ड इसको बार बार जो है वो रिस्पेक्ट करता जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ये टूल, ये देखिए, तो ये एक दोबारा से एरिया हमारे पास आता है 4470 का, यानी ये जो एरिया है 4470 का एरिया, अगर गोल्ड इसको ब्रेकआउट देता है 4500 वाले एरिया को यहाँ से, यानी इस एरिया को गोल्ड जो है वो ब्रेक करके नीचे आ जाए, तो फिर दोबारा जो मैं यहाँ पर बाइंग चेक करूँगा वो मैं यहाँ इस एरिया से बाइंग जो है वो इसकी देखूँगा। मैं चाहूँगा कि गोल्ड यहाँ पे आए और यहाँ से रिजेक्शन ले और यहाँ से ऊपर जाए, तो फिर एक हमें अच्छी जो है वो बाइंग देखने को मिल सकती है इस एरिया से। और यहाँ से रिवर्स होता है तो बड़ी अच्छी फिर दोबारा से बाइंग। ये दो एरिया है जो मैं गोल्ड के लिए यहाँ पे बाइंग के लिए सजेस्ट करूँगा। एक एरिया मैंने आपके सामने बताया वो कौन सा है 4495 वाला, और दूसरा एरिया ये वाला 4470 वाला जो एरिया है, ये दोनों बाइंग के लिए बड़े अच्छे हैं। इसके बाद अगर हम 1 आवर में देखते हैं तो 1 आवर में गोल्ड ऑलरेडी जो है वो आप देख सकते हैं बुलिश है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, इसको ऊपर जाना चाहिए। कोई सूरत नहीं है कि गोल्ड जो है वो यहाँ से हो सेल हो, कम चांसेस हैं ऐसे। हाँ, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट आ सकती है, गोल्ड रिट्रेस करेगा और वो करना ही चाहिए इसको, तो ताकि फिर हमें बाइंग के एरिया जो हैं, ये एरिया 4483 वाला जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये एरिया, ये वाला जो है ये मेरे लिए बड़े अच्छे एरिया हैं। अगर मैं इसको मार्क करूं तो ये देखिए, ये एरिया जो है ये बाइंग एरिया है। ये तकरीबन मेरे पास शुरू हो रहा है 4485 से लेके 4478 या 4470 तक, ये मेरे पास आ रहा है नीचे। तो ये मेरे पास बाइंग एरिया है। इससे ऊपर वाला भी मैंने आपको बताया कि 4495 वाला एरिया जो है ये मेरे पास जो है वो बाइंग एरिया है। अगर मैं यहाँ पर ये टूल यूज़ करता हूँ यहाँ से लेके इस एरिया में, तो आप ये देखोगे कि हमारे पास 4500 के अराउंड जो है वो इसकी सपोर्ट आ रही है। गोल्ड को दोबारा यहाँ से अगर सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता है 4500 के अराउंड से, तो गोल्ड बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। और अगर इसने इस एरिया को ब्रेक किया तो गोल्ड यहाँ से नीचे जो है वो आ सकता है 4470 तक। बहरहाल ये दोनों एरियाज जो हैं वो दोनों जोन्स हमारे पास बड़े अच्छे बाइंग के जोन्स हैं, और हम इनको करेंगे। ये देखिए, ये एरिया 4485 शो कर रहा है हमारे पास, यानी 4470 वाला एरिया, ये नीचे ये वाला, और उसके ऊपर वाला 4495 वाला एरिया जो है वो दिख रहा है। तो मैं उम्मीद करूँगा अनटिल कोई दुनिया में बहुत बड़ी न्यूज़ ना आ जाए, उसको सुलह ना हो जाए, ममालिक के दरमियान के यूक्रेन की जंग ख़त्म हो जाती है या वेनेजुएला के सदर को रिलीज़ कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो बड़ी अच्छी स्पीच कर देते हैं अमन के लिए, तो तब चांसेस हैं कि गोल्ड यहाँ से जो है वो सेल हो, फिर तो वो नीचे देखें कहाँ तक जाएगा। अनटिल जब तक दुनिया के हालात ऐसे हैं कि कुछ भी अनसर्टनटी है, कोई भी जंग हो सकती है, रशिया कोई किसी वॉर में जा सकता है, चीन जा सकता है, तो अमेरिकन खुद से जब से न्यू ईयर शुरू हुआ है वो थोड़ा एग्रेसिव है, तो उसकी वजह से गोल्ड भी जो है वो एग्रेसिव है, और गोल्ड के अंदर बाइंग है। हम यहाँ पर बाइंग ही देखेंगे, सेलिंग की तरफ हमारा ध्यान कर। दो जोन्स मैंने आपको गोल्ड के बता दिए हैं, ये 4485 से लेके 4470 वाला एरिया, और उसके बाद जो है 4495 वाला एरिया जो है, या 4500 वाला जो एरिया है। ये दो एरिया जो है मेरी नज़र में इम्पोर्टेंट है, गोल्ड यहाँ पे आए और यहाँ से हम इसको बाई की तरफ देखेंगे नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।